इन लोगों से बचे जो ये कहते हैं कि भाई हिलाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इनका काम एक ही होता है। ये हर इंसान के आसपास मंडराते रहते हैं कि भाई इसको हम गलत काम पर लगाएंगे, और एक बार ये गलत काम पे लग गया, ये मानो कि इसकी ज़िंदगी ख़राब। कुछ लोगों का यही टारगेट होता है कि किसी के माँ बाप के बच्चे को बिगाड़ना। कुछ नहीं होता भाई। देखो, जिनको हर वक्त दिन के दिमाग में यही फतूर बढ़ना रहता है कि ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं होता, हिलाओ दबा के जो करना है करो, मस्ती में जियो। हिलाना कोई मस्ती नहीं है मेरा भाई, ये तुम्हारे दिमाग की गंदगी है। हाँ जी दोस्तों, राम राम जी, क्या हाल चाल है। मैं आपका भाई रवि कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ छोटे से वीडियो में। दोस्तों, हमारे एक भाई का कमेंट आता है कि रवि भाई 4 महीने बाद मेरी शादी है, मैं एक बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। तो भाई हमने बोला कि भाई परेशानी क्यों है। तो देखो, आजकल के लड़कों की वही समस्या है, इंसान दूसरी चीज़ों से परेशान नहीं है, परेशान है अपनी हिलाने की कमज़ोरी से। जो हिला हिला कर गलतियाँ कर रखी हैं। अब इंसान की एक ही कमज़ोरी है कि भाई अगर शादी होगी, मैं वहाँ पर टिक पाऊँगा या नहीं टिक पाऊँगा, मेरे से वहाँ पर काम चलेगा या नहीं चलेगा। न जाने छोटे छोटे सवाल लड़कों के मन में होते हैं। और भाई देखो, ये होने भी चाहिए, क्योंकि जिस लड़के ने गलती कर रखी है, अब देखो मैं ये नहीं कहता कि भाई सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम कम से कम 90% लोगों के साथ है, और वो बेड पर नहीं टिक पाते। जिन लड़कों ने हिलाया है वो बेड पर नहीं टिक पाते। अब देखो भाई, समस्या क्या है। भाई बोला कि रवि भाई मैंने लगातार 4 साल हिलाया है, और एक दिन में मैं 4 से 5 ही बार हिलाता था, और लगभग 4 साल मेरे को हिलाते हो गए हैं। मेरी शादी होने वाली है, मेरा जो सामान है वो छोटा होकर के अंदर की तरफ धंस गया है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल होता है भाई ऐसा। अब देखो, तुम लोगों के लिए ये बहुत छोटी सी बात होगी कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग आएंगे कमेंट करके चले जाएंगे कि ये सब फर्जी बातें हैं। तो भाई मैं कहता हूँ, जिस पर बीतती है ना उसको ही पता होता है। वह तो उस लड़के को पता है या फिर मुझे पता है, क्योंकि उसने मेरे को बताया है। तो सीधी सीधी सी बात यह है, अगर तुम हिलाओगे, देखो लिमिट होती है हर चीज़ की। अब मान लीजिए कि आप पानी पी रहे हो, अब आपको प्यास तो है 1 गिलास पानी की, और तुमने पी लिए 3 गिलास पानी के, तो पानी की अति हो गई, पानी ज़्यादा मात्रा में चला गया, तो कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर गड़बड़ हो जाएगी, आपको उल्टी लगेगी। तो ऐसा ही इसके साथ है। अगर तुम लिमिट में कुछ काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर तुम लिमिट से ज़्यादा चलोगे तो भाई प्रॉब्लम बढ़ेगी। भाई कह रहा है कि भाई मैंने हद से ज़्यादा हिलाया है, और मेरा जो सामान है वो छोटा होकर के अंदर की तरफ धंस गया है। तो भाई ऐसा बिल्कुल होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब भाई का ये डाउट है कि रवि भाई, जब मेरा सामान ही अंदर की तरफ धंस गया है, जब मेरी शादी होगी तो क्या मैं वहाँ पर टिक पाऊँगा। देखो भाई, अगर आपको डाउट है कि हाँ ऐसा है, देखो इसके लिए ना आप एक काम कर सकते हो। आप सबसे पहले तो भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। मान लीजिए कि 5 से 6 महीने बाद आपकी शादी है, तो कंटिन्यू एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है। और एक आपने क्या करना है, मार्केट में चले जाना है, और मार्केट से लौंग का तेल लेके आना है। एक लौंग की तेल की शीशी आएगी छोटी सी, ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, आपको 30-40 रुपए की मिल जाएगी। आपने लौंग का तेल आना है, और अपने सामान की मसाज करनी है पड़ते टाइम। अब रोज़ जब आप हल्की हल्की मसाज करोगे तो आप देखेंगे कि 30 दिन के अंदर काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लौंग का तेल बहुत बढ़िया माना गया है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि लौंग का तेल इस चीज़ में बहुत ही आराम करता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई चलो रवि भाई ने बता दिया, भाई लौंग का तेल लेकर के आते हैं। अब जैसे ही लौंग के तेल की मालिश स्टार्ट की, अब होता क्या है कि सामान तो तना हुआ जाता है, बिल्कुल तन गया। अब फिर क्या करते हैं, मालिश करते करते ही उनके दिमाग में फतूर बढ़ जाते हैं। अब जब फतूर दिमाग में चले गए, अब फिर क्या करते हैं कि यार चलो एक बार हिला लेते हैं। अब तेल तो लेकर के आए थे अपनी कमियों को दूर करने के लिए, उसके साथ में एक कमी और लगा ली हिलाने की। तो भाई ऐसा नहीं करना है, हिलाना नहीं है, तेल सिर्फ मालिश करनी है, ठीक है। और अच्छे से मालिश करो, लगभग 2 से 3 मिनट।
और ये तुम्हारी जो समस्या है ना छोटेपन की, ये हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अगर फिर भी ना हो तो भाई कमेंट कर देना। फिर इसके लिए मैं तुमको एक चीज़ वो बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि भाई आसानी से कम बजट में आपका काम हो जाए। और जो लड़के ये कहते हैं कि भाई हिलाने से कुछ नहीं होता, साइंस कहता है कि हिलाने से कुछ नहीं होता, देखो भाई साइंस की ऐसी तेज़ी हो जाती है, ठीक है। जिस लड़के पर बीतती है, जिसके साथ गुजर रही है, उसको ही पता है, ठीक है। ये जो तुम साइंस करते हो ना कि साइंस में ये लिखा है, साइंस में फलाना लिखा है, भाई साहब साइंस पीछे घुस जाएगी 1 मिनट के अंदर जब समस्या आएगी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो हर चीज़ लिमिट में करो यार। लिमिट में करोगे तो कुछ नहीं होगा। जब तुम लिमिट से ज़्यादा चलोगे तो भाई प्रॉब्लम आएगी आएगी, चाहे तुम्हारा साइंस कुछ भी कहता है, ठीक है। सीधी सी एक बात है, जो चीज़ हमारे शरीर को सूट नहीं करती उस चीज़ को ना ही करो, ठीक है। अब देखो तुम मज़े मज़े में हिला रहे हो, कुछ फ़ायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और उल्टा नुकसान हो रहा है। जो शरीर की जमा पूंजी है वो भी जा रही है। तो भाई इन लोगों से बचे जो ये कहते हैं कि भाई हिलाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इनका काम एक ही होता है, ये हर इंसान के आसपास मंडराते रहते हैं कि भाई इसको हम गलत काम पर लगाएंगे। और एक बार ये गलत काम पे लग गया, ये मानो किसकी ज़िंदगी ख़राब। कुछ लोगों का यही टारगेट होता है कि किसी के माँ बाप के बच्चे को बिगाड़ना, और वो ये काम आसानी से कर देते हैं। अगर आपको किसी का बच्चा बिगाड़ना हो ना, किसी का लड़का बिगाड़ना हो, उसको 2 काम सिखा दो। एक तो उसको नशे पे लगा दो, ठीक है, दारू वारू पीनी सीख गया, बिल्कुल ख़त्म। और एक उसको हिलाने की लत लगा दो, यहाँ पर भी बिल्कुल ख़त्म। अगर जो भी इंसान तुमको ये 2 चीज़ करने को बोलता है ना, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है। वो चाह रहा है कि ये इन चीज़ों को पकड़े और इसका घर बर्बाद हो। तो भाई ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं माननी है, नहीं तो फिर एक दिन ऐसा आएगा तुम भी इस भाई की तरह मेरे पास कमेंट करोगे कि रवि भाई ज़्यादा हिलाता था, हिलाने की वजह से सामान छोटा हो गया, अब कुछ दवाई बताओ, मेरा सोल्यूशन करो। तो भाई मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पैसे वेस्ट ना हो, तुम्हारा शरीर बच जाए, तुम्हारा पैसा बच जाए, सब बच जाए। तो इसके लिए एकमात्र ही रास्ता है, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को करो, सब सही हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं होता। भाई देखो, जिनको हर वक्त दिन के दिमाग में यही फतूर बढ़ना रहता है कि ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं होता, हिलाओ दबा के, जो करना है करो, मस्ती में जियो। हिलाना कोई मस्ती नहीं है मेरा भाई, ये तुम्हारे दिमाग की गंदगी है, ठीक है। और इस दिमाग की गंदगी को तुम मस्ती बोलते हो। इसमें मज़े वजे कुछ नहीं है, सब तुम्हारे अंदर से निकल रहा है, ठीक है। और जो तुम निकाल रहे हो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ है जो एक इंसान को जन्म देती है, जो एक बच्चे को जन्म देती है। अब तुम ये सोच के देखो, जिस चीज़ से एक जीव बन सकता है वो चीज़ कितनी पावरफुल होगी, और तुम उसको 2 मिनट के सुख के लिए नाली में बहा देते हो। तो भाई ऐसा मत करो, ब्रह्मचर्य करो।